दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इट्स हिंदी टाइम पर। मैं गीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और हमने कल किया था एक मॉक टेस्ट और उससे पहले हमने सीटेट का PYQ किया है कि उसमें कैसे कैसे पैटर्न पर, किस पैटर्न पर हमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमने देखा वहां पर 15 क्वेश्चन भाषा शिक्षण से होते हैं और 15 हमारे क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन होते हैं गद्यांश और पद्यांश पर आधारित। तो हमने गद्यांश और पद्यांश पर आधारित भी हम क्वेश्चन कराएंगे और व्याकरण के केवल गद्यांश और पद्यांश जो आता है उसी पर आधारित 4-5 नंबर की केवल वहीं पर व्याकरण पूछी जाती है। तो हम व्याकरण से होते हैं वहां पर जैसे कि उपसर्ग, प्रत्यय, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तो उन्हें भी हम कर लेंगे, उन्हें भी करेंगे। अभी मैं लेकर आई हूँ आपको भाषा शिक्षण पर आधारित एक आज की क्लास है, भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम। ये सीटेट के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है जो भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम पर आधारित यहाँ पर 2-3-4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो हम आज भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बारे में जानेंगे कि भाषा अधिगम और भाषा अर्जन क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा अर्जन, भाषा अर्जन क्या है? भाषा अर्जन वह होती है जो हम स्वाभाविक रूप से सीख जाते हैं अपने आस पड़ोस, अपने फैमिली में और अपने उसमें, अपने साथ, अपने फैमिली में, अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस से जो स्वाभाविक रूप से हम भाषा सीखते हैं उसे हम भाषा अर्जन कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर भी लिखा है कि भाषा अर्जन वह स्वाभाविक, नेचुरल व अवचेतन प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपने परिवेश में रहकर भाषा सीखता है। मतलब अपने आस पड़ोसी से, अपनी फैमिली से, अपने परिवार से जो भाषा अपने समाज से सीखता है उसे भाषा अर्जन कहते हैं। उदाहरण जैसे कि बच्चा घर में माता पिता परिवार के सदस्यों से बातचीत करते मातृभाषा सीखता है, उसे व्याकरण के नियम नहीं पढ़ाए जाते हैं तो उसे हम वह सही भाषा बोलने लगता है। व्याकरण के नियम पढ़ाए बिना ही वह भाषा अच्छी तरह से बोलता है, उसे भाषा अर्जन कहते हैं। भाषा अर्जन की विशेषताएं हैं स्वाभाविक एवं सहज प्रक्रिया, मतलब वह खुद पे खुद सीख जाता है, उसे कोई व्याकरण के नियम नहीं सिखाए जाते हैं, विद्यालय जाकर भी वह भाषा नहीं सीखता है, वातावरण से सीखना। और सुनने और बोलने पर अधिक बल यहाँ पर दिया जाता है। जब वो बच्चा अधिक से अधिक किसी से बातचीत करेगा, सुनेगा और बोलेगा तो उसे भाषा अर्जन अपने आप, मतलब भाषा स्वाभाविक रूप से आ जाती है। त्रुटियां सीखने का स्वाभाविक भाग होती हैं और व्याकरण बाद में विकसित होती है। जो त्रुटियां बच्चा करता है वह स्वाभाविक होती हैं और बाद में वह व्याकरण के नियम सीखता है। संचार, कम्युनिकेशन पर भी यह केंद्रित होती है। क्या? भाषा अर्जन। ठीक है, तो भाषा अर्जन के बारे में हमने सुना है कि सुनने और बोलने पर अधिक बल भाषा अर्जन में दिया जाता है, कम्युनिकेशन के माध्यम से सीखता है और त्रुटियां सीखने का स्वाभाविक भाग है। ये नहीं है कि बच्चा त्रुटि कर रहा है तो उसे बोलने बिल्कुल नहीं दिया जाए, हम त्रुटि कर करके ही सीखते हैं और व्याकरण हम बाद में सीखते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भाषा अधिगम। भाषा अधिगम क्या है? भाषा अधिगम लैंग्वेज लर्निंग। भाषा अधिगम होता है जब विद्यालय में जाकर किसी प्रक्रिया के माध्यम से फॉर्मल तरीके से भाषा शिक्षक के द्वारा विद्यालय में व्याकरण के नियमों के माध्यम से सीखी जाती है, उसे हम भाषा अधिगम कहते हैं। ठीक है, तो भाषा अधिगम के बारे में पढ़ते हैं। भाषा अधिगम वह सचेत एवं अनौपचारिक फॉर्मल प्रक्रिया है जिसमें भाषा को शिक्षक विद्यालय और व्याकरण के नियमों के माध्यम से सीखता है। उदाहरण देखिए विद्यालय में हिंदी या अंग्रेजी की कक्षा जब चलती है, व्याकरण के नियम पढ़कर भाषा सीखना भाषा अधिगम की विशेषताएं हैं। भाषा शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है कि वह व्याकरण एवं नियमों पर बल देता है और परीक्षा एवं मूल्यांकन का महत्व इसमें भाषा अधिगम में होता है। पढ़ना और लिखना यहाँ पर प्रमुख होता है। जब विद्यालय में बच्चा
बच्चा जाता है तो औपचारिक रूप से वह भाषा सीखता है, व्याकरण के नियम सीखता है और वहां पर परीक्षा एवं मूल्यांकन का भी अति महत्व होता है भाषा अधिगम में। जबकि भाषा अर्जन में ऐसा कुछ नहीं है। भाषा अर्जन स्वाभाविक होती है, नेचुरल आ जाती है अपने आस पड़ोस से, फैमिली से, अपने माता पिता से और समाज के द्वारा। जब बच्चा भाषा सीखता है तो वह भाषा क्या होती है, अर्जन। और जब किसी विद्यालय में जाकर के व्याकरण के नियमों के माध्यम से भाषा सीखता है तो वह भाषा अधिगम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर क्या है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। भाषा अर्जन स्वाभाविक होती है और भाषा अधिगम औपचारिक होती है। भाषा अर्जन कैसी होती है, अवचेतन रूप से होती है और भाषा अधिगम सचेत रूप से होती है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, वातावरण से आती है भाषा अर्जन, किससे आती है, हमारे वातावरण से आती है। और भाषा अधिगम विद्यालय द्वारा आती है। भाषा अधिगम संचार पर बल दिया जाता है, मतलब बोलने पर, संचार मतलब बोलने पर बल दिया जाता है। और भाषा अधिगम में व्याकरण पर बल दिया जाता है। सुनना बोलना पहले नियम होते हैं इसमें, किसमें, सुनना और बोलना भाषा अर्जन में पहले नियम होते हैं। जब बच्चा सुनेगा तो बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सीटेट के लिए अति महत्वपूर्ण है सिद्धांत। भाषा पहले अर्जित, भाषा पहले अर्जित की जाती है, एक्वायर होती है, बाद में सीखी जाती है, लर्न की जाती है। बच्चे की त्रुटियां सीखने का संकेत होती हैं और भाषा का उद्देश्य संचार, केवल व्याकरण नहीं है। भाषा का उद्देश्य केवल संचार है, मतलब संचार है, केवल व्याकरण नहीं है। अगर हम व्याकरण भी नहीं सीखेंगे तो बच्चा सही तरीके से अपनी भाषा को दूसरों को समझा सकता है और समझ भी सकता है व्याकरण के बिना भी। शिक्षक सुविधाता फैसिलेटर होता है। शिक्षक केवल क्या होता है, फैसिलेटर होता है। और कक्षा भय मुक्त और बाल केंद्रित होनी चाहिए। किसमें, भाषा अधिगम में कक्षा भय मुक्त और बाल केंद्रित होनी चाहिए। यहाँ पर देखो और सीटेट के लिए याद रखने योग्य तथ्य हैं कि भाषा अर्जन प्राकृतिक होती है, भाषा अधिगम औपचारिक रूप से होती है। सुनना बोलना पढ़ना लिखना ये 4 भाषा के कौशल हैं। पहले सुनता है बच्चा, फिर बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है और फिर सबसे लास्ट में क्या सीखता है, लिखना सीखता है। त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया होती है। पहले बच्चा त्रुटि कर करके क्या करता है, सही भाषा सीखना लिखना सीखता है। भाषा संचार, भाषा क्या है, संचार का एक माध्यम है। संचार मतलब कम्युनिकेशन, अपनी बात को समझाना, दूसरे की बात को समझना और अपनी बात को समझाना क्या होता है, भाषा होती है। वह कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। नेक्स्ट हमारे सीटेट कर, यहाँ हम इसी पर आधारित 15 MCQ करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा बच्चा घर पर बिना व्याकरण पढ़े भाषा सीखता है, यह क्या कहलाता है। यह क्या कहलाता है, जब बच्चा बिना व्याकरण सीखे घर पर ही भाषा सीखता है तो वह भाषा अर्जन कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाषा अधिगम विद्यालय में जाकर नियमों में बंद कर व्याकरण द्वारा जब भाषा सीखता है तो वह भाषा अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 2, भाषा अधिगम मुख्यतः कहाँ होता है। भाषा अधिगम होता है हमारा विद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन की प्रक्रिया होती है क्या स्वाभाविक होती है, कृत्रिम होती है, परीक्षा आधारित होती है, दंड आधारित होती है। तो भाषा अर्जन की प्रक्रिया होती है, स्वाभाविक रूप से भाषा अर्जन की जाती है। उसमें कोई नियम नहीं, कोई भी व्याकरण नहीं हमें पढ़नी होती है। भाषा अर्जन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। भाषा अर्जन करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, क्या वातावरण की होती है, परीक्षा की होती है, अंक की होती है या फिर गृह कार्य की होती है। तो यहाँ पर भाषा अर्जन हम अपने वातावरण के द्वारा सीखते हैं, अपने आस पड़ोस के द्वारा हम भाषा को अर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा अधिगम में किस पर अधिक बल दिया जाता है, व्याकरण पर, खेल पर, चित्र पर या अभिनय पर।
भाषा अधिगम में हमें व्याकरण पर सबसे अधिक बल देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा का मुख्य उद्देश्य है व्याकरण याद करना, संचार क्षमता विकसित करना, या फिर परीक्षा पास करना, या फिर गृह कार्य करना। तो भाषा का मुख्य उद्देश्य होता है संचार क्षमता विकसित करना, मतलब हमें बोलने की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, जब भी हम भाषा को सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा अर्जन में त्रुटियां क्या मानी जाती हैं? भाषा अर्जन में, भाषा सीखने में त्रुटियां मानी जाती हैं सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 8, भाषा सीखने का प्राकृतिक क्रम क्या होता है? मैंने आपको कई बार बताया है कि श्रु बो पाली। तो जहां पर सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये हमारा सही ऑप्शन नंबर बी होगा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अधिगम में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सुविधा दाता एवं मार्गदर्शक की, केवल परीक्षक की, केवल नियंत्रक की, या दंड दाता की? न परीक्षक होना चाहिए, न नियंत्रक होना चाहिए, न दंड दाता होना चाहिए, केवल सुविधा दाता एवं मार्गदर्शक की भूमिका है भाषा अधिगम में शिक्षक की। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। नंबर 10 है, भाषा अधिगम का मुख्य आधार क्या है? सामाजिक संपर्क और भाषाई वातावरण, केवल व्याकरण, केवल पुस्तक, या केवल परीक्षा? तो सामाजिक संपर्क और भाषाई वातावरण यहाँ पर इसका सही ऑप्शन है भाषा अर्जन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं हम। कक्षा में बच्चों को बातचीत के अधिक अवसर देना किसे बढ़ावा दिया जाता है? कक्षा में जब बच्चों को बातचीत करने के अधिक से अधिक अवसर दिए जाते हैं तो वो भाषा क्या होती है? अर्जन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि बच्चा भाषा के नियम जाने बिना सही वाक्य बोलता है तो यह किसका उदाहरण है? यह है हमारा भाषा अर्जन का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है। 13 पर क्या कह रहा है कि 13 कह रहा है, भाषा अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है? अधिगम औपचारिक और सचेत प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। भाषा शिक्षण कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित होना चाहिए, या रटने पर आधारित होना चाहिए, केवल व्याकरण आधारित होना चाहिए, या परीक्षा आधारित होना चाहिए? नेगेटिव ऑप्शन हम क्या करेंगे? नेगेटिव ऑप्शन सबसे पहले काट देंगे और सही आंसर तक हम पहुंच सकते हैं। ऐसे ही भाषा शिक्षण और अधिगम के द्वारा, देखो यहाँ पर बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित, ये ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 और लास्ट क्वेश्चन है यह, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में सबसे बड़ा अंतर क्या है? अर्जन स्वाभाविक है और अधिगम औपचारिक है। क्या ये सही है, या दोनों एक ही प्रक्रिया है, या दोनों केवल विद्यालय में होते हैं, या दोनों केवल व्याकरण पर आधारित हैं? तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा, भाषा स्वाभाविक रूप से आती है और अधिगम औपचारिक होता है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आज हमने भाषा अधिगम और भाषा अर्जन से संबंधित कुछ तथ्यात्मक क्वेश्चन किए हैं और उसकी डिटेल में भी पढ़ा है कि भाषा अधिगम और भाषा अर्जन हम किसे कहते हैं। ठीक है, आगे और हम इस पर ही आधारित क्वेश्चन करेंगे जो कि केस बेस्ड होंगे, मतलब कैसे वहां पर क्वेश्चन और बन सकते हैं, सीटेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।